सब मीडिया जो है नरेंद्र मोदी के तलवे चाटने लग गए हैं और एक सबसे बड़ा हिंदुस्तान में तलवा चाटने वाला उसका नाम अर्नब गोस्वामी है। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वो मर्द नहीं, वो नामर्द है। यहाँ का हिंदू ठीक है, यहाँ पर मुसलमान भाई लोग हैं ना, आप कुछ ऐसा जगह में जाइए हावड़ा ब्रिज के ऊपर में देखिए पंडित लोग बैठा हुआ तोता लेके, उसको बोलिए वो भी चिट्ठी निकाल देगा कि मोदी नहीं चाहिए। तोता चिट्ठी निकाल देगा, मोदी नहीं चाहिए। विकास के मामला में सारा भारत जानता है मोदी जी ने एक भी काम नहीं किया, सारे बातों में जुमला को इख्तियार में लाकर बात किया है। आप नोटबंदी, जीएसटी वो सब तो अलग बात हुआ, 15 लाख वो फेंक दीजिए एक जगह। आज भारत के जितने भी किसान आंदोलन किया ममता बनर्जी के ऊपर नहीं किया, मोदी जी के ऊपर किया। नहीं नजर आ रहा है, आप जबरदस्ती लोकतंत्र की हत्या करने जा रहे हैं, जबरदस्ती एमएलए को खरीद रहे हैं। कांग्रेस की सरकार गिराई आपने मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार गिराई कर्नाटक में। ये आप किस तरह लोकतंत्र की बात करते हैं? इस वक्त हम मौजूद हैं कोलकाता के रफ़ी अहमद किदवाई मार्ग पर, जिस वार्ड में वार्ड नंबर 62 ये कहलाता है। इस वार्ड की अगर हम बात करें तो 95% से ज़्यादा यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है। क्या इलाके के मुद्दे हैं, क्या किस तरह की समस्याएं हैं, क्या परेशानियां, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी ने जो नारा दिया है उसको लेकर, ख़ास तौर से अगर मुसलमानों की बात करें, आप मुस्लिम इलाके में रहते हैं, मुसलमानों की अपनी समस्याएं हैं, अपनी परेशानियां हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का नारा दिया गया है ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा इलेक्शन की अगर हम बात करें तो अच्छा किया था बीजेपी ने, यहाँ पर काफ़ी सीटें हासिल की थी। अब किस तरह से आप देखते हैं? हम चाहते हैं पहले, दूसरी बात, कोई भी पार्टी आए सेकुलर की बात करे, हिंदू मुसलमान की बात ना करे, क्योंकि हिंदू मुसलमान के चक्कर में पाकिस्तान भारत बटोरा हुआ है। फिर से नरेंद्र मोदी इस देश को क्या भाग करना चाह रहे हैं? हम तो सबसे पहले इंडियन समझेंगे, उसके बाद मुसलमान समझेंगे, क्योंकि हमारे दिन, हमारे मज़हब कहते हैं पहले अपने वतन को बचाओ, उसके बाद अपने तारीफ़ करो। तो ये देश में ये तारीफ़ की अगर बात करें, मोदी की नाकामी है। मोदी ने विकास नहीं किया, इसलिए हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। तो यही सबसे परेशानी है बंगाल में। और रही बात हिंदुस्तान में, जिस तरह बवाल मचा के रखे हैं नरेंद्र मोदी ने, क्या किया देश के लिए? देश के खजाना को लूट लिए, देश के विकास को लूट लिए, लीगल लूट किए हैं नरेंद्र मोदी ने। क्या हमें रोजगार दिया? हमें नौकरी दिया? हम तो इस भारत के नागरिक हैं, क्या हमें नौकरी दिया? नहीं दिया। क्या मांगा? तुम हिंदू हो, वो मुसलमान है, ये बाबरी मस्जिद है, ये राम मंदिर है। इस तरह की राजनीति करते हैं प्रधानमंत्री। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन विकास होवे का नारा दे रहे हैं वो। अगर विकास अगर होता है तो उत्तर प्रदेश देखिए, अगर विकास के बात अगर करिएगा तो उत्तर प्रदेश देखिए, अगर विकास की बात करते हैं उत्तराखंड देखिए, अगर विकास की बात करते हैं तो आसाम में देखिए। आसाम में अब बताइए, हिंदू की बात करते हैं, 14 लाख हिंदू भाई आसाम के जेल में, डिटेंशन कैंप में बैठे हुए, और यहाँ पर बात करते हैं कि हम आपके साथ हैं। अगर इतनी ही आपको मोहब्बत है हिंदू भाइयों से, तो आसाम में जो 14 लाख जो हिंदू भाई है, उसको पहले लॉकअप से उनको रिहा करिए, उसके बाद हिंदू की बात करिएगा। जिस तरह से इन्होंने की नौजवानों की बात, रोज़गार की बात कर रहे हैं कि रोज़गार नहीं मिली, लेकिन देखने में ये आता है कि रोज़गार कोई मुद्दा ही नहीं है। बिहार में तेजस्वी ने उठाया, लेकिन उसके बावजूद सरकार नहीं बना पाई। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोज़गार का ही है। लेकिन ये लोग, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जब से हिंदुस्तान में सरकार में आई है, तब से बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। आपने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को जॉब देंगे, नहीं दे पाए। 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, नहीं आ पाए। अब ये क्या कर रहे हैं कि 70 सालों में जिस भी सरकार ने हिंदुस्तान की संपत्ति को बनाया था, जो पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम गर्व से लिया जाता है, वो सारी चीज़ों को बेचने का काम ये कर रहे हैं। लोगों को बेरोज़गार करने का ये काम कर रहे हैं। ट्रेनें बेच दे रहे हैं, हवाई अड्डे को बेच दे रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस को बेच दे रहे हैं, BSNL को बेच दे रहे हैं, और अब प्राइवेटाइजेशन को कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन करने के बाद नौजवान जब हिंदुस्तान की सरकार से नौकरी मांगने जाएगी तो ये सीधा हाथ उठा देंगे और ये कहेंगे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब तो सब प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, आप उनके पास जाएं। तो इसके खिलाफ में बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को
सीबीआई के मुद्दे से दाबा जाता है, किसी के घर पे ईडी का छापा पड़ाया जाता है, और उनसे मिलती जुलती जो काम कर रही हैं बंगाल में, आप देखे होंगे ममता बनर्जी के बड़े बड़े मंत्री नारदा और शारदा में खुलेआम कैमरों में पैसा लेते हुए पकड़े गए, तब उनके घर में सीबीआई। मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो मीडिया तो सिर्फ ये दिखा रही है कि दोनों का मुकाबला है, कांग्रेस कहीं नहीं है, अलायंस कहीं नहीं है कांग्रेस का। पूरे हिंदुस्तान की मीडिया 2-4 मीडिया को छोड़कर, जैसे हिंदुस्तान में रवीश कुमार को छोड़कर, आप जैसे यूट्यूबर चैनल वाले को छोड़कर, बाकी सब मीडिया जो है नरेंद्र मोदी के तलवे चाटने लग गए हैं। और एक सबसे बड़ा हिंदुस्तान में तलवा चाटने वाला, उसका नाम अर्नब गोस्वामी है। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वो मर्द नहीं, वो नामर्द है, और वो नामर्द है इसीलिए वो नरेंद्र मोदी का तलवा चाट रहा है। अगर सच में वो देशभक्त होता तो हिंदुस्तान के किसान का आवाज़ उठाता, हिंदुस्तान के नौजवान का आवाज़ उठाता। आज महिलाएं का रेप आम हो गया है यूपी की सरजमीन पर। हाथरस में जब रेप हो रहा है तो उनके पिताजी को, उनके बॉडी को नहीं दिया जा रहा है। हिंदू रस्म रिवाज से अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए वो पिता दांत भर तरसता रहा, लेकिन यूपी सरकार, योगी सरकार, यूपी की पुलिस उसके बॉडी को लेकर रातों रात खेत में ले जाकर जला दिया। ये आप सब जानते हैं। लेकिन आप अगर आवाज़ उठाएंगे, आप जैसे ईमानदार पत्रकार अगर आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के किसी जेल में आप पाए जाएंगे। इस तरह से विकास होवे का नारा दिया गया है और कह रहे हैं कि महिलाओं को 30-33% रिजर्वेशन दिया जाएगा विधानसभा में और महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी। ये जो बात आप बोले, हम बांग्ला में बोल रहे हैं, जो कथा है मिथ्या सान्त्वना। आगे 15 लाख টাকা দিক আর বছরে 2 কোটি টাকা যে বেকার সমস্যা আছে সমাধান করো, তারপরে কথা। তুমি তো आगे है पूरे बंगाल का ही यही समस्या है कि नरेंद्र मोदी जो वादा किए, इनका बोलने का यही मतलब है कि नरेंद्र मोदी जो वादा किए उसको पूरा करें। हिंदुस्तान के और बंगाल के लोगों को चूतिया ना बनाएं। सीधी सीधी बात यही है कि बंगाल के लोग चूतिया नहीं है। और आप ये चीज़ जान लीजिए कि बंगाल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बुद्धिजीवी यहाँ मिलेंगे आपको। तो इसका मतलब ये है कि आवाम जो है बहकावे में नहीं आने वाली। जिस तरह से तमाम राज्यों में ये देखने में आया, जहाँ जहाँ इलेक्शन आया, हिंदू मुस्लिम का मामला उठाया, राम मंदिर का मामला उठाया, और आज मीडिया भी बंगाल में ये बात कह रही है कि बीजेपी अच्छा करने जा रही है। तो क्या ये सारे मुद्दे जो है विफल होंगे? बेकार है, बिल्कुल बेकार है। हिंदुस्तान में सबसे कुछ सेकुलर स्टेट है तो वो मगरबी बंगाल है। और आप मगरबी बंगाल में अगर रहेंगे तो आप रमज़ान में आपको यहाँ का इलेक्शन मिलेगा तो मुसलमानों के इफ्तार पार्टी में हिंदू आके इफ्तार पार्टी मनाते हैं और हिंदुओं के दुर्गा पूजा में मुसलमान जाके दुर्गा पूजा मनाते हैं। ये यहाँ की खूबसूरती है और वे खूबसूरती को ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये मुंह के बल झटका खाकर जाएंगे। यहाँ कुछ नहीं चलेगा। आपने देखा होगा कल इलेक्शन कमीशन ने कल एक नोटिस जारी किया कि पूरे कोई भी विधानसभा में पूरे मगरबी बंगाल से एजेंट जाके बैठ सकता है, जो कि इससे पहले रूल था कि आप एक विधानसभा में कोई भी बूथ में बैठ सकते थे, लेकिन अब पूरे बंगाल के कोई भी बूथ एजेंट कहीं भी विधानसभा में जाके बैठ सकते हैं। इससे साफ जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है। वो पुरुलिया का इलेक्शन को ख़त्म करेंगे, वहाँ का कार्यकर्ता को लेके मेदिनीपुर जाएंगे, मेदिनीपुर का इलेक्शन ख़त्म करेंगे तो कलकत्ता लेकर आएंगे। तो साफ इससे जाहिर है कि मोदी सर के बल मुंह के बल गिरने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? विकास का दावा जो किया जा रहा है, विकास का दावा कौन करेगा? मोदी जो विकास कर रहे हैं। कौन करेगा? मोदी। कौन करेगा विकास? मोदी। वो कैसे विकास करेंगे? दिल्ली से हमारे भाई छोटा सा दिमाग है जो इतने साल रहने के बाद सब कुछ बेच रहा है, ख़त्म कर रहा है, हम लोग को बर्बाद कर रहा है। पढ़ा लिखा आदमी को बोल रहा पकौड़ा बेचो, रेल बेच रहा, प्लेन बेच रहा है। वो तो अपना साथी लोग को सब सामान बेच रहा है। वो कैसा विकास करेगा? वो अपना परिवार को जो शादी ब्याह किया उसको तो विकास नहीं किया, हम लोग को देशवासियों को कैसा विकास करेगा? जो एक छोटा संसार नहीं चलाया, ये पूरा हिंदुस्तान कैसे चलाएगा? गलत फैसला लिया था हम लोग, उसको वोट देने में गलत फैसला लिया था। अब समझ में आ गया। आपने वोट दिया था? हाँ दिया था। बहुत मुसलमान दिया था, बहुत बंगाली भी दिया था। जो सीट आया बंगाली लोग जो दिया था वोट, सीपीएम का कुछ आदमी दिया। अब सीपीएम का आदमी को भी समझ में आ रहा है गलत डिसीजन लिया। अब जो खेला होगा ये असल खेला होगा। इस खेला अब होगा, समझ में आ गया। इस खेले में उसको समझ में आएगा। यहाँ से जाने के बाद उसको समझ में आएगा। और 5 जगह इलेक्शन है। ये तो स्टार्टिंग है, उसका जाम करने का स्टार्टिंग है। उसका बंगाल उसका स्टार्टिंग है। अगर वो ऐसा हारेगा ना, हम बता नहीं सकते आपको। अगर वो जीत गया, चलिए हम फांसी लगा लेंगे। मेरा दुकान है, ये लैंपोस है ना, इसके ऊपर हम फांसी लगा लेंगे। 22 साल से इस मोड़ में हम रहते हैं। आज तक इस सरकार इतना आराम दिया हम लोग को। देखिए दुकान देख रहे सब
आराम से 12 बजे रात तक धंधा करता है। यहाँ का लड़की औरत यहाँ से कोलटोला जा रही रात में अकेला 1 बजे रात में, सवाल ही नहीं, यहाँ पर उसको चाहिए ही नहीं। यहाँ क्या दिल्ली में भी उसको नहीं चाहिए। राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं आप। यहाँ का हिंदू, ठीक है, यहाँ पर मुसलमान भाई लोग हैं ना, आप कुछ ऐसा जगह में जाइए हावड़ा ब्रिज के ऊपर पे, देखिए पंडित लोग बैठा हुआ तोता लेके, उसको बोलिए वो भी चिट्ठी निकाल देगा कि मोदी नहीं चाहिए। तोता चिट्ठी निकाल देगा, मोदी नहीं चाहिए, हिंदू भी नहीं मांग रहा। कुछ है, जाहिल दिमाग कुछ है उसका, अंधभक्त लोग जो अभी भी 10% है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ममता दीदी को फर्क नहीं पड़ता। देखिए ममता जो जीत रही है, वो ममता का फेस में हम लोग नहीं दे रहे वोट, काम किया। अब 10 जगह आप जा रहे, बहुत आदमी बहुत कुछ काम सुनाएगा, हम बोलते हैं परफेक्ट है। वो जो रिजल्ट किया ना एग्जाम में फर्स्ट, इसीलिए पब्लिक उसको फर्स्ट मार रहा है, एकदम मारेगा। और भूले भटके लोग बोलते हैं कि वो वोटिंग में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मशीन में कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये बंगाल है, आपको पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरा आँख में देख रहे ना, क्या हो जाएगा आपको पता नहीं। अगर ऐसा हो गया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इस आदमी को सीधा समझ रहे हैं, कुर्ता पजामा में आग लगा देगा। आग जो आदमी देख रहे हैं ना, आग लगा देगा बंगाल में। अब है का 32 साल का CPM को उखाड़ के फेंक दिया गया जड़ समेत। गलत को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बंगाल का मुसलमान है, बंगाली है, हिंदू बंगाली है, पढ़ा लिखा हिंदू बंगाली है, उखाड़ के फेंक देगा। यहाँ पर जात नहीं है, विकास चाहिए। यहाँ कोई जात नहीं, यहाँ सिर्फ काम देखा जाता है, सिर्फ काम देखा जाता है। यहाँ के जो लोग हैं ना, सिर्फ काम देख रहे हैं, बस सिर्फ काम, और कुछ नहीं देखा जा रहा है। ममता दीदी है, ममता नहीं, CPM जाता नहीं। वो एक लैंपोस में गुंडा पैदा किया था, वो खत्म हो गया। पुलिस लोग आगे, ये आरोप तो ममता पर लग रहा है कि सारे गुंडे CPM के। अरे बाबा हम बता रहे ना, 22 साल पहले CPM का राज था यहाँ पर। मैं तो, मेरा दुकान था, ये दुकान मेरा, वो दुकान मेरा, वो दुकान मेरा, कोना भी मेरा, गाड़ी धुलाई होता है मेरा। हम तो बोल ले 22 साल पहले यहाँ बुलडोजर लेके आता था CPM, दुकान उखाड़ के ले आता था। ये खैनी दुकान में खड़े होकर रोते थे हम। आज बिंदास 15-20 फालतू लड़कों को बोला काम करो, पैसा कमाओ। थाना वाला भी परमिशन दिया, पार्टी वाला भी परमिशन दिया, कमा के खाओ, कोई तकलीफ नहीं दे रहा है। काहे उसको हम लोग वोट नहीं देंगे? जब इज्जत से कमा के खाने दे रहा है, काहे वोट नहीं देंगे? सवाल ही नहीं है बीजेपी को आने का। हम आपको चैलेंज करें, हम फांसी लगा लेंगे, इससे बड़ा बात कोई है? मोहम्मद इकबाल नाम है मेरा, इसी मोड़ में रहते हैं, फांसी लगा लेंगे, सवाल ही नहीं है। आप लोग सब किसको वोट दीजिएगा? किस चीज का? और पूछा दे, किसको वोट दीजिएगा? यहाँ विकास का बल में काम, माने वोट दिया जाता है। कोई पैसा दे के जो आएगा कि पैसा ले लो, पैसा तो वोट पैसा में लेके वोट नहीं मिलेगा, वोट नहीं देगा। अगर बीजेपी पैसा भी दे देगा ना, नहीं है पैसा भी। अब एक बात बताइए, छोड़िए हटाइए, आप खाली बोलिए बीजेपी पार्टी को, ये खंबा वो खंबा वो खंबा, कहीं बैठो बैनर लगा के दिखा दे। चैलेंज है मेरा, रफी अमीर को बैनर लगा दे, वोट बना तो बीजेपी यही तो कह रही है गुंडे हैं सारे भी। गुंडे इंसानियत, अरे उसको नहीं चाहिए, गुंडा को नहीं चाहिए। ये जो हम लोग गुस्सापन है ना, गुंडा विकास के मामला में सारा भारत जानता है, मोदी जी ने एक भी काम नहीं किया। सारे बातों में जुमला को इख्तियार में लाकर बात किया है। आप नोटबंदी, GST, वो सब तो अलग बात हुआ। 15 लाख वो फेंक दीजिए एक जगह। आज भारत के जितने भी किसान आंदोलन किया, ममता बनर्जी के ऊपर नहीं किया, मोदी जी के ऊपर किया। अगर वो सही रहते तो वो रोड पर आकर आज आंदोलन नहीं करते, क्योंकि उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। और जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही। आज सब फुटपाथ पे पश्चिम बंगाल में खट कर खा रहे हैं। तो किसे वोट देना चाहिए? दीदी को वोट देना चाहिए। देखिए, जो सरकार अच्छा चलाता है पब्लिक उसे मानता है। सवाल यहाँ पर यही मुद्दा है, सबके साथ सबका विकास बोले ना। काला धन आया, विजय माल्या आया, पहले आप हमें बता दीजिए, एक भी आदमी बताइए विजय माल्या आया? ये बात समझ में कहाँ आ रही है? बिहार में पूरी तरह से जितने मुद्दे उठाए गए थे सब खत्म हो गए। लॉकडाउन के बाद जिस तरह से पहला इलेक्शन बिहार का था, वहाँ हर स्टेट के लोग के दिमाग अलग होते हैं। आपकी मर्जी अलग, मेरी मर्जी अलग। मुझे यहाँ पर जितने काम करने भाई हैं और जितने खटने वाले, चाहे वो ऑटो वाला हो या फूड पे काम करने वाला हो या मार्केट पे काम करने वाला, एक तो लॉकडाउन के वजह से, चलिए वो लॉकडाउन एक बीमारी था, लेकिन मोदी जी ने अगर एक भी विकास किया बंगाल के लिए तो मुझे आकर उसके एक भी मंत्री बता दे यहाँ पर कि हमने बंगाल के लिए ये काम किए हैं। आज विकास के मामले में गैस, जो पेट्रोल तो एक अलग चीज़ है, गैस जो घर में आपके मेरे सबके कमाना मुश्किल है और गैस का दाम 900 के लगभग हो गया। आप बताइए
ये चीज कोई पब्लिक मुद्दा क्यों नहीं बनता? कोई मीडिया भी नहीं उठा रही मुद्दा, ना गैस का मामला है। मीडिया कैसे उठाएंगे? मीडिया जो है सुनिए, वो अगर हकीकत कुछ बात अगर मीडिया करेंगे बीत चुका, कुछ हमारे मीडिया सबने, हमारे कुछ मीडिया हमारा बीत देश चुका है। में लोकतंत्र को टीवी के माध्यम से समझ में आता है। संविधान की बात हो रहा है, अगर लोकतंत्र संविधान में हमारे काम नहीं हो लोकतंत्र रहा। मंदिर है, कल आप देख सकते हैं बिहार के विधानसभा में किस तरह लोकतंत्र मंदिर में गला घोटा किया नीतीश कुमार के सरकार ने, इसके बारे में चर्चा किया। इसके बारे बिहार के लोगों ने बोल दिया है, तेजस्वी यादव ने बोला जब तक पुलिस के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे न बीजेपी न तृणमूल जाएगा, सीपीएम जाएगा, न कांग्रेस जाएगा, न आरजेडी जाएगा। ये किस तरह लोकतंत्र हो रहा है? और पार्लियामेंट में किस तरह कांग्रेस के लोगों को दबाया जा रहा है? ये लोकतंत्र है। इसी किसके नाम है भारत? शहादत के टाइम में हिंदू मुसलमान नहीं देखा था, हमको ब्रिटिश को हटाना था, गोरों को भगाना था, यही हमारा मकसद था। और मोदी ने क्या किया यहाँ पर? मोदी वही कर रहा है जो ब्रिटिश ने किया, जो वही काम किया, बर्बाद कर दिया। अगर बात नौकरी देना है तो उसके बेटा को नौकरी दिए, अगर काम देना है उसके घर में चावल पहुंचाइए। लॉकडाउन के बाद देश की अर्थव्यवस्था क्या हो गया इसके बारे में चर्चा की है। हम तो कहना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर को, 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, केरल में चुनाव हो रहा है, असम में चुनाव हो रहा है, तमिल में चुनाव हो रहा है, पुडुचेरी में चुनाव हो रहा है, बंगाल में चुनाव। अब बंगाल में क्यों आ रहे ज्यादा? क्यों आपके और कई राज्य में चुनाव के रखा नहीं नजर आ रहा है? आप जबरदस्ती लोकतंत्र की हत्या करने जा रहे हैं, जबरदस्ती एमएलए को खरीद रहे हैं। कांग्रेस की सरकार गिराई आपने मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार गिराई कर्नाटक में। ये आप किस तरह लोकतंत्र की बात करते हैं? सांसद में हमारे नेता राहुल गांधी की बात को सुनते नहीं है, उनके बात को मजाक बनाते हैं। और आने वाले समय के अगर देश की कोई अच्छा प्रधानमंत्री बनेगा तो मैं कहता हूँ राहुल गांधी जैसे नेता कोई नहीं है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।